नमस्कार, मैं नाइन पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और लगातार आपके सामने ऐसे स्टॉक्स लाने की कोशिश कर रहे हैं जो ट्रेंडिंग हैं, जो बजिंग है, जिनमें काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। और इस सूची में अब हमारे सामने आया है HFCL का शेयर। इस शेयर में अगर आप देखेंगे तो आज एक 52 वीक हाई लगता हुआ दिखा है। 129 रुपये का हाई इस स्टॉक ने आज टच किया है। और इनफैक्ट ना केवल आज बल्कि पिछले 9 दिन से अगर आप देखें तो लगातार इस स्टॉक में दमदार रैली, एक तरफा रैली स्टॉक में देखने को मिली है। पिछले 9 दिन में जो रैली बनी है उसमें ये शेयर 50% से ज़्यादा की तेज़ी ऑलरेडी दिखा चुका है। पिछले एक साल में भी देखें तो करीब करीब 80% के आसपास का जो रिटर्न है ये शेयर ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। तो अब इस शेयर में जो इतनी बड़ी तेज़ी आई है उसकी वजह क्या है, कितनी टिकाऊ है ये, कैसा कारोबार है इस कंपनी का, और अब इस शेयर में क्या करना चाहिए, क्या इसमें फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं, आइए इन सब के बारे में जानते हैं। पहले ये समझते हैं कि आखिरकार इस शेयर में जो तेज़ी बन रही है, जो एक तरफा रैली बनी है, उसका कारण क्या है। देखिए, इस कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को जानकारी दी है कि यूरोपियन कमीशन ने इस कंपनी पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने से एग्जेम्पशन दी है। इस कंपनी पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने से छूट दी गई है और एग्जेम्पशन छूट पाने वाली ये एकमात्र घरेलू ऑप्टिकल फाइबर कंपनी है, एकमात्र घरेलू OFC है, ऑप्टिकल फाइबर कंपनी है जो जिसको ये एग्जेम्पशन दिया गया है। दरअसल यूरोपियन मार्केट्स में OFC की डंपिंग में ये कंपनी शामिल नहीं है, ऐसा यूरोपियन कमीशन की ओर से जो फैसला आया, जो रिपोर्ट निकल के सामने आई उसमें ये पाया गया है, जो कि इस कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को अपनी जानकारी में साफ तौर पे बताया भी है। बाकी जितनी भी ऑप्टिकल फाइबर कंपनियां हैं जो कि एक्सपोर्ट में जुड़ी हुई हैं या फिर यूरोप को एक्सपोर्ट करती हैं, उन तमाम कंपनियों में ये दिक्कतें पाई गई हैं, उनकी ओर से डंपिंग की गई है, जिस वजह से जो यूरोपियन इंडस्ट्री है उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपको थोड़ा सा ये मामला समझाते थे कि आखिर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी का मामला है क्या, जिस वजह से इस कंपनी को एग्जेम्पशन मिला है, लेकिन बाकी सब कंपनियों पर लग गई है ड्यूटी, जिसका असर आज हम HFCL के शेयर में देख रहे हैं। अगर आप ये मामला देखें तो 3 अक्टूबर 2023 की बात है, जब यूरोपैकेबल नाम की एक यूरोप की कंपनी है जिसने पूरी इंडस्ट्री के बिहाफ पे एक शिकायत दर्ज की थी यूरोपियन कमीशन के पास में, जिसमें उनका ये कहना था कि भारत की जो ऑप्टिकल फाइबर कंपनियां हैं जो कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वो यूरोप में एक्सपोर्ट करती हैं, तो उनकी ओर से डंपिंग हो रही है, जिस वजह से पूरी इंडस्ट्री को, पूरी जो ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री है यूरोप की, उसको कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ दिख रहा है। उसकी भरपाई यूरोप की जो इंडस्ट्री है वो करती हुई दिख रही है। तो इस शिकायत के बिहाफ पर यूरोपियन कमीशन ने एक जांच बिठाई थी और जांच की जो रिपोर्ट निकल के आई, जो फैसला निकल के सामने आया, उसमें ये पाया गया है, जिसमें इन कंपनियों की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जिनके एक्सपोर्ट का डेटा है, इनकी जो प्राइसिंग है, इस सब को जांचा गया था। और उसके बाद में ये निकल के सामने है कि केवल इस कंपनी को छोड़ के, यानी कि HFCL को छोड़ दें, तो बाकी तमाम कंपनियों की ओर से डंपिंग हो रही थी यूरोप में ऑप्टिकल फाइबर प्रोडक्ट्स की, जिस वजह से इस कंपनी को एग्जाम्प्ट किया गया है। और उसी का फैसला आप देखिए, उसी का जो नतीजा है आज इस स्टॉक में एक सेंटिमेंट बूस्टर के तौर पे साफ तौर पे देखने को मिला है। रैली तो स्टॉक में पहले ही चल रही थी, लेकिन आज फिर से स्टॉक ने तूल पकड़ा है और आज इसने टच कर दिया है 129 रुपये का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर, जिस वजह से शेयर में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। अब ये समझते हैं कि आखिरकार यूरोप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इस कंपनी के लिए, अहमियत क्या है यूरोप की इस कंपनी के पूरे कारोबार में। देखिए, ये कंपनी एक दशक से ज़्यादा से इस कंपनी यूरोप के साथ कारोबार कर रही है। यूरोप के जितने भी देश है वहाँ पे ये कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है। तो इतना बड़ा फैसला यूरोपियन कमीशन की ओर से आना, बाकी तमाम OFCs को छोड़ दीजिए, जितनी भी ऑप्टिकल फाइबर कंपनियाँ उनको छोड़ के ऐसा फैसला आना एक कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वहाँ की जो दिग्गज टेलीकॉम कंपनियाँ हैं उनके साथ लंबी अवधि से काम कर रही है और लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स हैं इस कंपनी के टेलीकॉम कंपनियों के साथ। और ना केवल टेलीकॉम कंपनियों के साथ बल्कि वहाँ की जो ISPs हैं उनके साथ भी इस कंपनी के लंबी अवधि के करार हैं, जो दर्शाता है कि कंपनी कितने लंबे टाइम से यूरोप में ऑपरेट कर रही है और वहाँ से इस कंपनी के कारोबार का आता है बड़ा हिस्सा। ओवरऑल अगर आप FY24 के इनके आय के हिस्से की बात करेंगे, इनका रेवेन्यू मिक्स किस तरह का है, उसको भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से टेलीकॉम इनके लिए काफ़ी मायने रखता है। देखिए, FY24 की आय में टेलीकॉम का 92% हिस्सा था। ये कंपनी डिफेंस में भी ऑपरेट करती है। डिफेंस का अगर आप देखें तो इनके FY24 के सेल्स में 6% का कॉन्ट्रीब्यूशन था और रेलवे से भी इस कंपनी का 2% के आसपास का आय का हिस्सा आता है। ये सारे ही आप सेगमेंट देख लीजिए, हाल फिलहाल में मार्केट्स में जो तेज़ी बनी है, ये तीनों ही पॉकेट्स काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रही हैं। और डिफेंस का तो हमने देखा ही है, जैसे ही की मिनिस्ट्रीज़ का अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद से किस तरह से एक्शन इस पूरे स्पेस में बढ़ता हुआ दिखा। और जिस भी कंपनी के साथ डिफेंस जुड़ा हुआ है, डिफेंस कारोबार करती है, वहाँ पे ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल भी रहा है। वैसे भी आप देखें, पिछले 5 साल से इस कंपनी ने डिफेंस में जो R&D है, यानी कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं। कुछ नए प्रोडक्ट्स भी डेवलप किए हैं जो कि ना केवल इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट
मार्केट्स में एक्सपोर्ट के लिहाज से भी इस कंपनी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो टेलीकॉम जो कि कारोबार का मेजॉरिटी हिस्सा है, वहाँ पे यूरोप से एक अच्छी खबर आई है, उसका फायदा देखने को मिल रहा है। डिफेंस में इनका एक्सपोजर है, लगातार बढ़ा रहे हैं और वहाँ पे जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है उसका भी फायदा देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ इस कंपनी के जो वैल्यूएशंस हैं वो भी अच्छे नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अब इस शेयर में करना क्या चाहिए उसको लेकर हमने स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के संतोष मीना जी से बातचीत करी, तो उनका ये कहना था कि भले ही तेजी हो चुकी है लेकिन मौजूदा स्तर पर भी फ्रेश खरीदारी स्टॉक में की जा सकती है, यानी कि आप चाहें तो मौजूदा लेवल पर भी इस शेयर में खरीदारी कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो नजरिया है वो 3 से 5 महीने का हो। अगर आप 3 से 5 महीने स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तो ये शेयर 200 रुपये तक का जो स्तर है वहां तक भी जा सकता है, ऐसा हमें संतोष मीना जी ने कहा है। तो भले ही 9 दिन से लगातार ये शेयर चल रहा है, 50% की रैली हो चुकी है, लेकिन अगर आप 3 से 5 महीना होल्ड करते हैं तो इस शेयर में 200 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो HFCL का शेयर आज ट्रेंडिंग है, काफ़ी ज़्यादा बजिंग है, एक्शन में है, लेकिन यहाँ पे अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। 200 रुपये तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।